हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे साथ रीजनिंग एक्सपर्ट धनंजय सर। तो चलिए जानते हैं धनंजय सर से कि आखिर ये हमारा एस्टेट 2024 के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अभी हमारे एस्टेट का एग्जाम जो है उसकी डेट भी आ चुकी है 26 और 27 जुलाई। तो कैसे हम स्टूडेंट जो है वो 10 में 10 स्कोर करें, इसके लिए प्लीज आप कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। देखिए मैम, जो टेट का जो रीजनिंग का सिलेबस है तो काफ़ी कह सकते हो सिंपल है। और जो क्वेश्चंस का हमने देखा लेवल वो भी काफ़ी आसान था। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, क्या रहा है एवरेज, तो वो हम अभी देख लेते हैं। फिर हम ये भी बताएंगे हमने जो किस ईयर में कितने क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम देखेंगे। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं अगर, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग के कभी कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बड़ी बात हो जाती है कि अगर किसी में सिर्फ 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग से एक ही टॉपिक से पूछ लिए गए तो बड़ी बात है। उसी तरीके सीरीज में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग में 2 पूछ लिए गए तो सीरीज में 3 पूछ लिए गए, अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग में 3 पूछे गए तो सीरीज में 2 पूछ लिए गए, ऐसा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% पोर्शन रीजनिंग का सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक से कवर हो जाता है। 50% पोर्शन बड़ी बात है कि सिर्फ 2 टॉपिक आपका 50% पोर्शन कवर कर रहे हो, ये बड़ी बात है। क्योंकि 5 क्वेश्चन मान लीजिए 10 में। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी वो एग्जामिनर का मन है कब ना पूछे, ठीक है। तो ये बात हो गई। और रैंकिंग टेस्ट में भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मतलब एक तो आएगा ही ना, तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये बात है यहाँ पे। अब बात आ जाती है ब्लड रिलेशन में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि देखा गया कि अल्फाबेट प्रॉब्लम में भी यही बात हुई है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेगा और कभी कभी को ना भी पूछे, ठीक है। एक आध में ऐसा हुआ कि कभी कभी 2 क्वेश्चन है, बहुत ही कम रेयर चांस रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में देखिएगा, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, मतलब एक तो क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, वरना 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट में भी कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये 2 टॉपिक जैसे कोडिंग टू कोडिंग और सीरीज, और जैसे कि रैंकिंग टेस्ट और ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब ये भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से काम चले, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं हमें वो रखने पड़ते हैं, इमरजेंसी के लिए रखने पड़ते हैं, टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी जरूरत ही ना पड़े, कभी आ भी जाते कभी नहीं आते, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कुछ साल के हमने 1-2 साल देखे, जैसे कि 22 और 23 का देखा है, तो उसमें क्या क्वेश्चन कितने पूछे गए किस टॉपिक से, तो वो भी हमने यहाँ पे रखा है। जैसे कि देखेंगे आप कि कोडिंग रिकॉर्डिंग में 2023 में जैसे कि यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब कोडिंग रिकॉर्डिंग 22 में भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अब सीरीज में देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, कह सकते हैं यहाँ पे तो 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, यानी 50% क्वेश्चन यहीं से आ गए थे, इन्हीं 2 टॉपिक से। 2022 की बात है। 2022 में एक बात और मैम यहाँ पर रही है कि जैसे कि 22 में एग्जामिनर ने वेरिएशन बहुत कम रखा है, मतलब उसने क्या किया, एक ही टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन रख दिए, ठीक है। तो ये देखो कह सकते हैं अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे एक अल्फाबेट प्रॉब्लम का क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, एक अल्फाबेट प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन और था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्लासिफिकेशन से देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है 23 में, 22 में नहीं पूछा था, 22 में यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट में देखिएगा, यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसी तरीके से ब्लड रिलेशन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अल्फाबेट प्रॉब्लम में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहीं पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में देखिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। अब देखिए डायरेक्शन टेस्ट में एक क्वेश्चन, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब कह सकते देखो यहाँ पे वेरिएशन, हाँ ये देखो एक चीज यहाँ पे देखो ऐसा होता है, वेरिएशन ज्यादा पूछने से कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता। क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टॉपिक ये अच्छा ही नहीं है, कोडिंग टू कोडिंग या सीरीज किसी का अच्छा नहीं है, 3 क्वेश्चन आ गए तो फिर उनका नुकसान हो जाता है। या किसी लोग कुछ लोग के क्या होता है, अब उन्होंने कुछ टॉपिक पढ़े ही नहीं थे, उन्होंने यही से टॉपिक पढ़े थे, उनको मिल गया तो उन्हें तो फायदा हो गया। अब कुछ लोग जैसे क्या होते हैं, अब इस टॉपिक से पूछ लिया गया, यहाँ पे जस्ट क्लासिफिकेशन रैंकिंग टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब उनको आता था तो फायदा हुआ। अगर ना आ रहा होता, उनको ये टॉपिक आते ही ना होते, तो ये इनके लिए सही था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए सबसे अच्छा यही होता है, हमें ये सबसे बढ़िया लगता है। क्योंकि एक टॉपिक से क्वेश्चन आना भी सही नहीं है। होता क्या, जब एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो उसमें फिर एक ये डाउट रहता है, अगर उसने जैसे 3 क्वेश्चन पूछे सीरीज के, तो उसमें 2 क्वेश्चन तो नॉर्मल देगा, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें हार्ड रख देता है। अगर एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चन फिर हार्ड हो जाएंगे।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता, इसमें हर क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल वो रख देता है, तो ये चीज हो गई। लेकिन हमें करना क्या है, सभी टॉपिक पढ़ने, ये सारे टॉपिक कवर करने। बिल्कुल, क्योंकि सर की स्ट्रेटेजी आपको पूरे में पूरा स्कोर कराने बिल्कुल की। बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल अच्छा स्कोर हो जाए इसलिए। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, जैसे ये टॉपिक है, अब हम ये तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो बहुत कम आए हैं, लेकिन उनके चांस आने के बहुत हैं, तो उन्हें भी हम पढ़ाएंगे। अगर एक आध क्वेश्चन उससे फंस गया तो आप कई लाखों बच्चों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो टॉपिक, आप पढ़ रहे होंगे, तो कई लोगों से आगे हो जाएंगे। तो ये बात हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ये तो किया है, अब क्लासेस कहाँ मिलेंगी तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी क्लासेस नोटबुक अकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहां पे आपको देखिए मेरी एक क्लास हो चुकी है 5 जून को। अब बात आती है, कुछ कहेंगे सर ये तो हो गई क्लास, तो वो क्या करेंगे, आप मैम बताइए क्या करना चाहिए उन्हें। तो अब आप रिकॉर्डेड वीडियो जो है उसको देख सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डेड देख लीजिए, नहीं जरूरी कि लाइव ही देखना है, बाकी क्लास लाइव देख लीजिए। बाकी जो क्लासेस है 10 बजे सुबह क्लास होती है, एक क्लास अब 9 बजे 9 तारीख को होगी, एक 14 तारीख को, एक 19 जून को, एक 25 जून को। ये है बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आप जितना हो सके सर की लाइव क्लास ही लिया करिए। उससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट डाउट जो है अपने वो पूछ भी सकते हैं और डायरेक्ट सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने रीजनिंग नहीं भी पढ़ी थी तो उनको यहाँ पे क्लियर हो जाए, ये भी हमने सोचा है। अब ये देखिए यहाँ पे बात आ जाती है बैच की, तो बैच कहाँ से लें कैसे लें वो हम आपको और बता देते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है आपको। देखिए जैसे कि अगर कोर्सेज आप लोग नोटबुक अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एचटेट पीआरटी का बैच मिल जाएगा 199 में, यानी ये क्रैश कोर्स है। जिन्हें बहुत जल्दी पढ़ना है, जिन्होंने तैयारी कर रखी थी या तो पहले से कर रखी थी, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, तो क्रैश कोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि एक और कोर्स है जनरल कोर्स यहाँ पे, तो ये 199 का कोर्स है। वैसे मन्नू मैम ने भी बताया डिटेल में इसके बारे में, सभी के बारे में। और ये सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी है, जैसे कि हिंदी का है एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, और ये आपका साइंस का हो जाता है। इस तरीके से भी कोर्सेस यहाँ पे हैं। अब बात आ जाती है बच्चों को कैसे पता लगेगा, मैम बताइए कि कैसे वो क्या करें कि जिससे कि उनको पता लग सके बहुत अच्छी तैयारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो हर टीचर आपको ये बात बताता है कि भाई जितना हो सके आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। इससे समझ में आता है कि हमारी तैयारी जो है हम कितने पानी में हैं। तो समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो अभी हमारा वीक है और कौन सा है जिसपे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसीलिए आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी तो टेस्ट सीरीज दिखा देते हैं, देखो आपने बताया तो टेस्ट सीरीज देखो यहाँ पे आ चुकी है और बहुत कम दाम में यहाँ पे रखी गई, 99 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एचटेट पीआरटी 2024 पेड मॉक टेस्ट है, ये आपको मिल जाएंगे। जनरल पार्ट का भी यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको हिंदी का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और इंग्लिश के, साइंस के, एसएसटी के, ऐसे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। जो जिसकी जरूरत है तो वो अपनी टेस्ट सीरीज ले सकता है और यहाँ पे लगा सकता है, जिससे कि अपने आप को जांच सके, समझ सके कि वो कितना स्कोर कर पा रहा है, किस तरीके से उसको कहाँ कहाँ जरूरत है अभी सुधार करने की। अभी टाइम भी आप लोग सुधार कर सकते हैं, चीजों को सही कर सकते हैं। आपके लिए सारी पूरी टीम तैयार है एनबीए की, और जो आपके मन्नू नाटी मैम चैनल है जो, वो आपका पूरी टीम तैयार आपके लिए तैयार है। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या, कुछ वीडियो क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे। जो मन्नू राठी मैम का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा। और कोई डाउट होता, कोई समस्या होती, कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपकी वो समस्या का समाधान मेरी टीम पूरी करेगी। सारी चीजों का बिल्कुल आपका निदान होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ऐप का, जिसे डाउनलोड करके आप लोग आप टेस्ट सीरीज, कोर्स वगैरह ले सकते हैं। और जो डाउट है तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको स्टूडेंट मिल जाते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, जो भी डाउट होता है क्लियर करते रहते हैं। तो मैम सारे डाउट हो गए होंगे क्लियर? वैसे कुछ सारे डाउट क्लियर है, बस अब स्टूडेंट्स को वेट है जल्द से आपकी क्लास का, और जल्द से उनको जो है सर की क्लास मिले ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। बिल्कुल, मिलते हैं फिर आपसे अब 9 तारीख को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।